नमस्कार। आज हम आपकी हिंदी की किताब के एक ऐसे चैप्टर को समझने वाले हैं जो सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक जबरदस्त बहस है, एक महामुकाबला। तो सवाल सीधा है, इस पूरे चैप्टर की जड़ में यही एक सवाल है, आखिर बड़ा कौन है, प्रेम या फिर ज्ञान? इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। और इस मुकाबले के दो महारथी कौन हैं? एक तरफ हैं ज्ञान के दूत उद्धव और दूसरी तरफ हैं प्रेम की प्रतीक गोपियां। उद्धव आए तो थे ज्ञान का पाठ पढ़ाने, पर गोपियों ने प्रेम की ताकत से जो जवाब दिया, बस वही इस चैप्टर की कहानी है। अच्छा, तो इस शानदार बहस को शब्दों में पिरोने वाले मास्टरमाइंड से तो मिल लें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकवि सूरदास की। चलिए अब जरा सूरदास जी के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। उनका जन्म सन 14 से 78 के आसपास हुआ। उनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य और वो अष्टछाप के कवियों में सबसे ऊपर गिने जाते थे। उन्हें वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। और हाँ, उनकी भाषा थी मीठी सी ब्रज भाषा। तो अब सीन को सेट करते हैं। आखिर ये पूरी बहस, ये बातचीत शुरू ही क्यों हुई? इसके पीछे की कहानी क्या है? यहाँ पर देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है गोपियों का प्रेम मार्ग यानी सगुण भक्ति, जिसमें भावना है, समर्पण है, और दूसरी तरफ है उद्धव का संदेश, जो है ज्ञान मार्ग, निर्गुण भक्ति का, जिसमें तर्क है, योग है। कृष्ण ने उद्धव को यही सुखा सा ज्ञान का संदेश देकर भेजा था ताकि गोपियां प्रेम का रास्ता छोड़ दें। और बस यहीं से बहस का पहला राउंड शुरू होता है और शुरुआत करती है गोपियां अपने व्यंग्य के तीखे बाणों के साथ। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अब कहने को तो ये तारीफ लग रही है, पर असल में ये एक ताना है। उनका मतलब है कि तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा जो प्रेम के धागे से आज तक बंधा ही नहीं। इसे कहते हैं व्यंग्य। और अपनी बात को और पक्का करने के लिए गोपियां दो कमाल के उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव तो उस कमल के पत्ते जैसे हैं जो रहता पानी में है पर गीला नहीं होता, या फिर उस तेल की मटकी की तरह है जिसे पानी में डुबो दो पर उस पर एक बूंद भी नहीं टिकती। मतलब कृष्ण रूपी प्रेम के समंदर के पास रहकर भी तुम प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। तो पहले राउंड का निचोड़ क्या निकला? गोपियों ने साफ साफ कह दिया कि भाई, जिसने खुद कभी प्यार किया ही नहीं, वो हमारे दर्द को क्या समझेगा और हमें उपदेश क्या देगा? उद्धव पहले राउंड में तो चुप हो गए, पर अब गोपियां उनके योग के संदेश पर अपना सबसे बड़ा दाम चलती हैं। वे बताती हैं कि उनका प्रेम कितना मजबूत और अटूट है। ये लाइन, ये इस पूरे चैप्टर की जान है। यहाँ गोपियां अपने प्रेम की गहराई को एक ही पंक्ति में बयां कर देती हैं। अब ये हारिल की लकड़ी वाला उदाहरण ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर सवाल आता ही आता है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। गोपियां कहती हैं, बस उसी तरह हमने भी मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपने दिल में बसा लिया है और अब उन्हें छोड़ना नामुमकिन है। गोपियां उद्धव के योग संदेश को सिरे से खारिज कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारा ये ज्ञान हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, जिसे खाया नहीं जा सकता। ये योग का पाठ तो उन लोगों को पढ़ाओ जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। हमारा मन तो बस कृष्ण में ही स्थिर है। और अब आता है फाइनल राउंड, जहां गोपियां अपनी बात को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाती हैं। वो अपनी निजी पीड़ा को एक बहुत बड़े राजनीतिक सवाल में बदल देती हैं। यहाँ गोपियों का गुस्सा और उनकी होशियारी देखिए। वो कहती हैं, लगता है कृष्ण अब राजनीति सिखाए हैं। मतलब अब वो प्रेमी नहीं रहे, एक चतुर नेता बन गए हैं जो खुद आने की बजाय दूतों से संदेश भेज रहे हैं। और ये है गोपियों का मास्टर स्ट्रोक। वो उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं। वो कहती हैं कि राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना होता है, और कृष्ण हमें दुख देकर अपना राजधर्म नहीं निभा रहे। इस एक तर्क से वो कृष्ण के व्यवहार को सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक तौर पर भी गलत ठहरा देती हैं। देखा, गोपियों ने अपने निजी दुख को न्याय के एक ऐसे सिद्धांत से जोड़ दिया जिसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी लड़ाई को प्रेम से शुरू करके राजधर्म तक पहुंचा दिया और अपनी बात को अकाट्य बना दिया। चलिए, तो इस पूरी जबरदस्त बहस से परीक्षा के लिए हमें क्या-क्या जरूरी बातें याद रखनी है, एक नजर डालते हैं।
ये रही एक क्विक रिवीजन लिस्ट। गोपियों की हाजिर जवाबी यानी उनका वाक्चातुर्य, ज्ञान पर प्रेम की जीत, ब्रज भाषा का सुंदर इस्तेमाल, राजधर्म का सिद्धांत और सगुण निर्गुण भक्ति का टकराव, यही इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं। और हाँ, इन मुख्य रूपकों को बिल्कुल मत भूलिएगा। कमल का पत्ता और तेल की गागर उद्धव की निर्लिप्तता दिखाते हैं, तो हारल की लकड़ी गोपियों की अटूट भक्ति और कड़वी ककड़ी योग के अवांछित उपदेश का प्रतीक है। ये टेबल बहुत काम की है। और आखिर में एक सवाल सोचिएगा जरूर, सदियों पुरानी ये कविता आज भी कितनी सही लगती है ना? ये हमें उस लड़ाई की याद दिलाती है जो हमेशा से दिल और दिमाग के बीच चलती आई है। क्या आपको लगता है कि हर बार दिमाग की ही सुननी चाहिए